संप्रति स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर पंडित मनमोहन तिवारी जी के कुशल संयोजन में डीएवी कॉलेज परिसर लखनऊ में आगामी 20 जून से 29 जून तक की अवधि में 300 आर्य चीरों का प्रांतीय आर्यवीर दल आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सुनिश्चित है। आर्यवीर दल मध्य उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में संपन्न होने जा रहे इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से नवयुवक सहभागी हो रहे हैं। मध्य उत्तर प्रदेश के संचालक डॉक्टर विवेक आर्य एवं जनपद आर्यवीर दल लखनऊ के प्रभारी श्री अतुल सिंह के अनुसार आर्यवीरों को अनुभवी एवं सुयोग्य प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराने की योजना है। जी, आदरणीय सभी पत्रकार महोदय, प्रथम तो हम सभी की ओर से आपको सादर नमस्ते। जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ डीएवी कॉलेज के प्रांगण में 20 जून से 29 जून तक 10 दिन का आर्यवीर दल का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे लगने जा रहा है। इसमें जो बच्चे आएंगे वो उनका यहीं पर आवास होगा। वो 10 दिन तक हम लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे। उनका सारी व्यवस्था भोजन आदि की, रहने की और उनको वस्त्र भी देने की, ये सारी व्यवस्था जो है हम लोग करते हैं। और इसमें इन बच्चों का जहाँ पर चरित्र निर्माण पर जोर रहेगा बनाने का, वहीं पर जैसा कि आर्य समाज का उद्देश्य है देश, धर्म और जाति की रक्षा की, इसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर तैयार करेंगे। वो अपने जीवन में जागरूक हों और अपने देश को महत्व दें, अपने कर्तव्य को महत्व दें और मानव जाति की रक्षा के लिए वो हमेशा नित्य अग्रसर होते रहें। और उनको अपने रक्षा के लिए भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जैसे लाठी चलाना, तलवार चलाना या और भी जो सुरक्षा के उपाय हैं, आग आदि लग जाए तो उससे कूदना, अपना बचाव करना और केवल अपना ही बचाव नहीं करना, और भी लोगों को जिनको वो बचा सकते हो उनका बचाव करना, ये सब चीज़ें हम लोगों का उद्देश्य है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो वह यह कि हम बालकों के लिए यहाँ पर सर्वांगीण विकास का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। आयु वर्ग लगभग 14 वर्ष से 30 वर्ष तक के बच्चों का रहेगा। और अगर कोई अपवाद रूप में 1-2 वर्ष छोटा भी आ जाता है, क्योंकि कई बालक होते हैं आए, मान लीजिए उनकी आयु 18 वर्ष है, अब उसका छोटा भाई है 12 वर्ष का, या कोई और बड़ा भाई है, वो कह रहे नहीं हम भी चलेंगे, तो उन अपवाद को भी हम लोग प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं और उनको भी अच्छे से प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण को लेकर व्यक्तित्व और चरित्र का यह है कि उनको यहाँ पर प्रातः और सायं जब वो उठते हैं उस समय तो उनको खैर शारीरिक श्रम और ये सब की शिक्षा दी जाती है, व्यायाम आदि की। बाकी दिन में जब प्रातः राश हो जाता है, प्रातः राश अर्थात प्रातः काल का नाश्ता, वो जब हो जाता है उसके बाद हम लोग विभिन्न क्षेत्र के जो श्रेष्ठ जन हैं उनको आमंत्रित करते हैं अपने मध्य में। उनमें आईएएस भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, न्यायाधीश भी होते हैं। और खैर डॉक्टर तो वैसे ही आते रहते हैं क्योंकि बच्चों का चेकअप कराना होता है या किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ये तो हम उनकी बौद्धिक कक्षाएं चलाते हैं दिन भर, और उनका 1-1, 2-2 घंटे का कक्षाएं चलती हैं। और लोग जिस क्षेत्र के आते हैं यहाँ धुरंधर लोग, वो उनको उस क्षेत्र का ज्ञान देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई आप लोग इस तरह से कार्य करिए और अभी आपका सारा जीवन है और आप कैसे जीवन में संघर्ष करते हुए अपने को उन्नत बना सकते हैं।
इसमें करीबन सारे उत्तर प्रदेश से 300 बच्चे भाग ले रहे हैं और हमारे लखनऊ के भी बच्चे होंगे, तो वो सब मिलाकर के करीबन 350 बच्चे हो जाएंगे। उसमें केवल अभी बालक ले रहे हैं, मैं चाहती तो बालिकाओं का भी है, लेकिन अगर ये आवासीय शिविर बहुत सक्सेसफुल हुआ तो उससे प्रेरणा लेकर के महिलाओं का, बच्चियों का भी शिविर चलेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, केवल 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फीस से क्या होता है, बच्चे भागते नहीं, मेरा 100 रुपये लगा हुआ है दांव पे, वो तभी मिलेगा जब थोड़ी शिक्षा समाप्त कर लोगे, तब उन्हें 100 रुपये से बहुत ज़्यादा चीज़ों के, उनकी पुस्तकें शास्त्रों की मिलती है कि शास्त्र कैसे और अपने जीवन में पढ़ करके वो अपने को उत्तम बनाएं, वो नागरिक बनाएं। तो उसके लिए उनको उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें, 100 रुपये से 500-600 तक की चीज़ें उनको मिलती हैं बाद में। जी हाँ, मुख्य अतिथि भी आएंगे, इसमें पाठक जी भी आएंगे, पर्यटन मंत्री जी आएंगे, जयवीर जी भी आएंगे और अपने मेयर साहिबा भी आएंगी, खरपाल जी, तो सभी से प्रयास है। जी हाँ, उद्घाटन में खरपाल जी आएंगे, जयवीर जी आएंगे और पाठक जी शायद समापन। पंजीकरण के लिए क्या क्या कुछ उद्घाटन की डेट बता? उद्घाटन डेट है 21 जून है और सायंकाल 4 बजे। केवल 100 रुपये उनको आवश्यक होता है और अपने घर से अपने वस्त्र लाने रहते हैं। यहाँ पे हम उनको गणवेश देते हैं, कि अपना गणवेश होता है आरवीर दल का, वो गणवेश उनको प्रोवाइड किया था। आधार कार्ड और फोटो वो लग के उनका पंजीकरण होता है, उसको एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं, 100 रुपये देकर। मैं डॉक्टर सत्यकाम आर्य और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसमें भारतीय संस्कृति की रक्षा और मातृभूमि की सेवा और शरीर में शक्ति का संचय, ये इनके तीनों मुख्य उद्देश्य आरवीर दल के का जो ध्येय वाक्य है, अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु, आशय इसका एकमात्र है कि हमारे जो नवयुवक आरवीर वो श्रेष्ठ हों, चरित्रवान हों, देशभक्त हों, माता पिता गुरु आचार्य आदि की सेवा करने वाले। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन प्रशिक्षकों को हमने यहाँ पर बुलाया है, आप कभी अगर आपके पास अवसर हो तो निश्चित रूप से आइएगा। वो स्वयं में इतने पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनकी दिनचर्या स्वयं में इतनी उत्तम होती है, इतने कुशल और दक्ष होते हैं कि जैसे ही वो लोग आएंगे, बच्चों को वो प्रातः और सायं 10 दिन में समझिए इतना मांझ देते हैं कि घर वापसी जाने के पश्चात माता पिता स्वयं कहते हैं बच्चे अगर हमारे 1-8 महीने और रुक गए होते तो बहुत अच्छी होती। उनकी दिनचर्या बहुत डेली रूटीन उनका इतना बढ़िया उठने और जागने का, प्राय आप देखते हैं कि बच्चे लेट नाइट जगते हैं और लेट प्रातः देर से उठते हैं और पूरा का पूरा दिन उनका एकदम अव्यवस्थित और असंतुलित हो जाता है और माता पिता बहुत टेंशन में इस प्रकार की। और वर्तमान स्थिति जैसा मैं किसी पार्टी से संबंधित कोई बात नहीं कर रहा हूँ, संगठन विशेष से बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मर्यादा इसमें जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हैं, आप विवेकानंद जी का नाम तो सुने होंगे, लेकिन वेदों का उद्धार करने वाला और स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज का जो मध्यकाल में बिल्कुल वेद की विद्या लुप्त हो गई, उस वेद की विद्या को लुप्त हो जाने उन्होंने जर्मनी से वेद मंगाया और पढ़ा। वेद का तात्पर्य मेरा केवल एक, ये ना तो पुरातन है और ना तो ये नूतन, ये शाश्वत और सनातन ग्रंथ, ना किसी समुदाय के लिए है, ना किसी मजहब विशेष के लिए, न किसी जाति विशेष के लिए, बिना किसी भेदभाव के। स्त्री शूद्र न धीताम का नारा लगा दिया गया, तो स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के वेदों को बड़ी गहराई से खंगाला और शक्ति का संचय करने के पश्चात वेदों को प्रकाश में लाया और लाने के पश्चात लोगों के कहने से आर्य समाज जैसे संगठन को उन्होंने 1875 में मुंबई में स्थापित किया। ये उसी का एक अवान्तर संगठन। देखिए, आरवीर दल द्वारा जो डीएवी कैंपस में ये जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, ये एक सराहनीय प्रयास है। आजकल जो युवाओं में अनुशासन और नैतिक मूल्यों की और समाज में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, उनको दूर करने के उद्देश्य से आरवीर दल द्वारा ये जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा और भविष्य में इस प्रकार के जो हैं कैंप जो हैं ये विद्यालयों में लगते रहें। इसमें जैसा कि अभी बताया गया है कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले से इसमें आरवीर दल के जो बच्चे आएंगे वो यहाँ पर प्रशिक्षण
प्राप्त करेंगे। और हम यही आर-वीर दल द्वारा जो भी ये प्रयास किया जा रहा है उसकी सराहना करते हैं और भविष्य में उनके बच्चों के और जो आर-वीर दल द्वारा जो हमारे यहाँ पर पधारे हुए आचार्यगण हैं, उनसे अपेक्षा है कि समय समय पर ये इस तरह के प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश के विद्यालयों में आयोजित किए जाएं, जिनमें जो बच्चों में नैतिक मूल्यों की कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं इसमें अवश्य दूर होगी। धन्यवाद।